जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको माता रानी के बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार मैहर देवी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी मां शारदा जी के दर्शन करने मैहर देवी आने की प्लानिंग बना रहे हैं, आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करने जरूर आए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माता रानी का ये पावन दरबार मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थापित है। सतना जिले से अलग होकर मैहर एक नया जिला बना है। दोस्तों, मैहर का मतलब होता है माँ का हार। ऐसी मानता है माता सती का हार यहीं पर गिरा था, तभी इस स्थान का नाम मैहर है और इस पावन धाम को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की, तो मैहर में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। 10 से 20 रुपए का किराया देकर आप 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके रोपवे या मंदिर के पैदल मार्ग के पास में पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आपको मैहर तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप प्रयागराज, सतना, कटनी या जबलपुर आने के बाद में बस, टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से मैहर तक आ सकते हैं। बात करें फ्लाइट की, अगर आप इस यात्रा को फ्लाइट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो में है, जो मैहर देवी से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जबलपुर या प्रयागराज तक फ्लाइट के माध्यम से आने के बाद में आप बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से मैहर तक आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रसाद की दुकान वाले भी आपको फ्री पार्किंग की सुविधा देते हैं, तो आप आराम से अपनी खुद की कार के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं मैहर देवी, और अब हम लोग बात करते हैं आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत से होटल, यात्री निवास और धर्मशाला मिल जाएंगे। इसके अलावा मंदिर मार्केट से 1 किलोमीटर पहले ही गोला मठ मंदिर मोड़ के पास में बहुत ही अच्छे होटल और यात्री निवास बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। होटल्स और यात्री निवास के रेट की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग 600 रुपए से हो जाती है। 1000 से 1200 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग सेम डे आकर ही वापसी कर लेते हैं। यहाँ पर जगह जगह साफ सुथरे स्नान घर बने हुए हैं। साथ ही प्रसाद की दुकान वाले भी फ्रेश होने और स्नान की व्यवस्था करवाते हैं। बस आपको प्रसाद इनकी दुकान से ही लेना होता है। बहुत से ऑटो वाले भी आपको रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएंगे, जो आपको इन्हीं प्रसाद की दुकानों पर लाते हैं। जैसा आपका प्लान और बजट हो, उस हिसाब से आप यहाँ पर ये सब कर सकते हैं। तो चलिए, प्रसाद और फूल माला लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, माँ शारदा का ये पावन मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर तक जाने के अलग अलग माध्यम है। अगर आप 1063 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ियों के माध्यम से चले जाइए। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार सेवा भी चलती है। इसमें 6 सवारियों के लिए 501 रुपए का चार्ज लेते हैं। कार आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ पहले ही ड्रॉप कर देती है, फिर आप लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के पास में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रोपवे सेवा भी चलती है, जिसमें बड़े लोगों के लिए 150 रुपए पर पर्सन और बच्चों के लिए 100 रुपए पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। रोपवे के माध्यम से आप मंदिर के पास में पहुँच जाएंगे, लेकिन रोपवे में आपको 1 से 2 घंटे का वेट भी करना रहता है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, उस हिसाब से मंदिर के पास तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास में। लाइन में लगकर माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। मुख्य मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। बहुत ही पावन और सच्चा दरबार है। दोस्तों, आप यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर आइए। आपको जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवता स्थापित हैं। आप सभी के दर्शन जरूर करें।
मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल डेज में लाइन में लगने के बाद में 15 से 20 मिनट में बहुत ही अच्छे से दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा नवरात्रि और फेस्टिवल्स के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तब आपको 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं। दोस्तों, ऊपर पहाड़ी से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुहाने लगते हैं। दूर तक फैले विंध्य पर्वत के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ से आप आला तालाब और आला ओदल का अखाड़ा भी देख सकते हैं। दोस्तों, पुराणों और इतिहास के अनुसार आला जी माँ शारदा के असीम भक्त थे। माता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है आज भी रोज सुबह आला जी ही सबसे पहले माता रानी की पूजा करते हैं। जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पहले से ही वहाँ पर फूल चढ़े मिलते हैं। आला तालाब से ही माता रानी के लिए कमल के पुष्प आते हैं। दोस्तों, सच में बहुत ही सच्चा और अलौकिक दरबार है। कोई भी भक्त यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है। माता रानी के दर्शन के बाद में कुछ देर आप मंदिर परिसर में जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। फिर उसके बाद में रोपवे या सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैहर में आप और कहां दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रमुख स्थान दूर दूर स्थित हैं, तो सबसे अच्छा रहता है आप ऑटो या ई रिक्शा बुक कर लीजिए। 3 से 4 पर्सन के लिए ई रिक्शा वाले 400 से 500 रुपए का चार्ज लेते हैं। आपको 8 से 10 प्रमुख स्थानों को 4 से 5 घंटे में कवर करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आला ओदल अखाड़ा, जो रोपवे पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आला ओदल का प्राचीन अखाड़ा स्थापित है, जहाँ पर वे कुश्ती किया करते थे। यहाँ से माता रानी का मंदिर भी एकदम साफ दिखाई देता है। यहाँ पर 1-2 मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पर आप दर्शन आदि कर सकते हैं। यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही आला मंदिर और तालाब स्थित है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में माता रानी और आला जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर आला जी की विशाल तलवार और खड़ाऊ के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। मंदिर के पीछे ही तालाब भी स्थित है, जिसमें प्यारे प्यारे कमल खिलते हैं। यहाँ पर आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। आप यहाँ पर जरूर आइए। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बड़ा अखाड़ा मंदिर, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बड़ा अखाड़ा मंदिर के पास में ही बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर स्थापित है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा अपने आप बढ़ रही है। आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विशाल शिव मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के अंदर 108 शिवलिंग स्थापित है। आप ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए सभी 108 शिवलिंग के दर्शन करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, मंदिर की छत के ऊपर विशाल शिवलिंग भी स्थापित है, जो इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाती है। इसके अलावा सामने ही बड़ा अखाड़ा मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री गोला मठ शिव मंदिर, जो यहाँ से मात्र 500 मीटर पर स्थापित है। दोस्तों, ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन है। साथ ही साथ यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी प्राचीन शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करेंगे, महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बाबा तालाब मंदिर, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर के पास में आ जाएंगे। ये अलौकिक और दिव्य मंदिर विशाल तालाब के किनारे बना हुआ है। यह भी मैहर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और अलौकिक स्थान है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को भी जरूर शामिल करें। आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बड़ी माई मंदिर, जो यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पर ही स्थापित है। दोस्तों, ये प्राचीन मंदिर माँ शारदा की बड़ी बहन को समर्पित है। सभी भक्त यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। आप यहाँ पर बड़ी माई जी के दर्शन करें। साथ ही साथ प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवता स्थापित हैं। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप मंदिर प्रांगण में भी कुछ देर जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। तो बड़ी माई मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ओयला माता मंदिर में दर्शन करने,
जो यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पर ही स्थापित है। दोस्तों, ये मैहर का बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। मंदिर में प्रवेश कर आप माता रानी के विशाल प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण कन्हैया, गणेश जी, इन सभी के दर्शन आदि भी कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव बहुत ही अद्भुत रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन करके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मंदिर प्रांगण में प्राचीन कुआं भी बना हुआ है, जिसमें कछुए और मछलियों के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विशाल स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ओयला माता मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मैहर के बहुत ही फेमस मंदिर माँ इच्छापूर्ति मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। दोस्तों, ये दिव्य और भव्य मंदिर केजेएस सीमेंट प्लांट के अंदर बना हुआ है। मंदिर बहुत ही विशाल प्रांगण में स्थापित है, साथ ही बहुत ही आकर्षक शैली में बना हुआ है। आप इसकी भव्यता वीडियो में देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर शाम को आते हैं, क्योंकि शाम को लाइट्स में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। आप मुख्य मंदिर में प्रवेश कर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर मोबाइल यूज करना मना है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, मंदिर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। सच में बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है। शाम को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो आप एकदम लास्ट में शाम को ही यहाँ पर दर्शन करने आइए। तो इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आप शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं, या फिर आप रात में अपने होटल में आराम करने के बाद में अगले दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क भंडारा भी 11 बजे से 3 बजे तक होता है। इसके अलावा रोपवे टिकट काउंटर के पास में ही मां शारदा अन्नकूट ट्रस्ट के द्वारा मात्र 15 रुपए में आपको भरपेट भोजन करने को मिलता है। वहीं अगर आप ढाबे या रेस्टोरेंट में भोजन करना चाहते हैं, तो रेलवे स्टेशन और मंदिर रोड पर बहुत से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप बहुत ही आराम से खाना पीना कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो सितंबर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आप कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि पड़ती है, उस समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। वहीं मई और जून में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। जुलाई और अगस्त में बारिश का टाइम रहता है, तो आप चाहें तो जुलाई और अगस्त को छोड़ भी सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। ऐसे दोस्तों, अगर आप सुबह आ जाते हैं तो पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए इनफ रह सकते हैं। वहीं चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। आप कितने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और सेम डे दर्शन करके वापसी कर लेते हैं, तो 3000 से 3500 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे करते हैं और आप 2 से 3 लोग हैं, तो 4000 से 5000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों,